ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। पहला शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसके अलावा 2 शेयर के बारे में बात की जाने वाली है। तीनों ही शेयर अच्छा खासा करेक्शन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। मजबूती है लेकिन गिरावट तो गिरावट होती है। गिरावट बड़ी परेशान करती है, वो कोई भी शेयर हो। जब गिरना कोई शुरू होता है तो कोई शेयर गिरता ही चला जाता है और लगभग ऊपर की साइड से अगर इस शेयर को देखते हैं, हाई से अगर देखने की कोशिश करते हैं, लो को मिलाने की कोशिश करते हैं 1 साल के अंदर, तो 22% ये शेयर गिर चुका है। इसके अलावा दूसरा शेयर भी दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और थोड़ा सा अगर हम पहले की तरफ चले जाएं, ये जो तेज़ी बनी है उसके अकॉर्डिंग अगर देख लें तो लगभग लगभग यहाँ से 50% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। तो अपना जो हाई बनाया था इस शेयर ने 2021 के अंदर, उससे लेकर अभी तक ये 50% ऊपर की साइड से अपने हाई से गिर चुका है। ठीक है, तो लगातार गिरावट ही है, गिरावट का सिलसिला भी जारी है। मार्केट कैप भी छोटा ही है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या मिल रही है? गिरा हुआ शेयर, मार्केट कैप कम। अब आपको थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे लगाना होगा कि कंपनी का जो बिजनेस इस समय चल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का, वो कौन से फील्ड के अंदर चल रहा है, किस किस चीज़ के अंदर काम करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरप्राइज सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग। ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत काम कंपनी का है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर यूजर इंडस्ट्रीज कौन सी, ऑटोमेशन के अंदर काम करती है कंपनी, बैंकिंग के अंदर कंपनी काम करती है, कंज्यूमर पैकेज के अंदर कंपनी काम करती है, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग के अंदर। देखिए, काम करने का मतलब क्या है कि इन सारी जो ये इंडस्ट्री हैं इनको सर्विस प्रोवाइड करती है आईटी की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी के क्लाइंट की अगर बात करते हैं तो 244 से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट कंपनी के हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज बात करें 57 कंपनीज, तो इस कंपनी के अंदर जो इस कंपनी की सर्विस लेती है उनमें से लगभग 57 कंपनीज तो फॉर्च्यून 200 के अंदर भी आती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा काम कंपनी का है, ये आपको समझना जरूरी है। प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है कंपनी की? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी का लगभग जो 61% का 81% का रेवेन्यू आता है, वो पॉजिटिव भी मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो। अगर लगातार आता रहता है तो अच्छी बात है, और विदेशों से अगर इस कंपनी का बिजनेस आना बंद हो जाए तो समझिए फिर तो ये शेयर 724 रुपये से क्या नीचे की साइड में तो 200-300 रुपये भी तक पहुंच सकता है। तो विदेशों से अच्छा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, इंडिया से भी अच्छा खासा ही आता है, 15% का, अदर से 15%। तो ओवर मिला के यूएसए से 70, इंडिया से 15, तो 85% का लगभग रेवेन्यू विदेशों से ही आता है। प्लेज की बात करें, प्रोमोटर की प्लेज कितनी है, गिरवी कितनी शेयर रखा है? 7%। तो अच्छा गिरावट वाला भाव है, कंपनी का काम भी ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करते हैं। 370 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 371, 375, 372, 375। तो रेवेन्यू के अंदर तो कोई खास जंप नहीं है। तो प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, कोई खास नहीं है। 55 करोड़, 80 करोड़, 54 करोड़, 44 करोड़, 38 करोड़। ठीक है, पहले कितना कितना प्रॉफिट होता था ये भी देख लीजिए, अच्छा खासा। 50,000 50,000 50,000 करोड़ से ऊपर का ही 50 करोड़ से ऊपर का ही प्रॉफिट होता था कंपनी का। कितना? 50,000 नहीं, 50 करोड़ से। और अभी देखेंगे यहाँ पर 38 करोड़ तक पहुँच चुका है कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, तो एक निगेटिव ही चीज़ है कंपनी के अंदर। रिजर्व्स देखेंगे 1,472 करोड़ का, और बोरोइंग कितनी है? 1,176 करोड़ की। तो बोरोइंग जस्ट डबल हो गई है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। प्रोमोटर की होल्डिंग अगर देखते हैं तो 50% से भी ज़्यादा 53% थी, आज की डेट में 44%, 10% इन्होंने माल बेच दिया। यहाँ पर देख सकते हैं एफ बढ़ रहे हैं, डी खरीद रहे हैं। तो एफ डी इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है। चाहो तो शेयर पे आप नज़र बना के रख सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक। क्या करें, इसके अंदर 104 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 104 रुपये का। मार्केट कैप देखिए कितना है इसका, 1.15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कितना? 1.1
1.8 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ ही मान सकते हैं कंपनी के अंदर। हाई कितना बनाया था इस शेयर ने, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना, 142 रुपये। 77 का लो, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लोगों ने बनाया है। जब ये 20-30 रुपये के आसपास होता था, आपसे मैं लगातार बीच बीच में वीडियोस बना के आपको बताता रहता था कि ये अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। 2-2 बार इस कंपनी ने मौके दिए हैं, फिर अच्छी खासी तेज़ी हुई। तेज़ी भी 142 रुपये तक हुई, तो आने वाले टाइम में 142 भी टूट सकता है इस कंपनी का। और अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, जिसके बेस पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक मजबूती नाम की चीज़ है, और ये मजबूती आपको ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, यानी कि आपका पैसा बन सकता है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, जब 30 रुपये के आसपास होता था, लगातार आपको मिलती रहती थी जानकारी, इन्फॉर्मेशन इस शेयर के अंदर। अब देखिए भाग चुका है, तो थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ता है। अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदना होता है, जैसे कि अभी गिरावट इसके अंदर हुई थी। सितंबर क्वार्टर में 26,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 27,000 करोड़ का, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़। उसके बाद देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 30,000 करोड़ का हो गया। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। देखिए, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर जंप हुआ है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिल रहा है। 1,900 करोड़, 2,400 करोड़, 3,300 करोड़, उसके बाद 3,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,700 करोड़। ये क्वार्टरली इतना प्रॉफिट कंपनी निकाल के दिखा रही है। तो देख लीजिए, इनको एफडी लेनी है, एफडी के बाद वो पैसा देना है आगे, उसमें रिस्क भी रहता है एनपीए वगैरह का, और उससे के बाद ये पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। चलिए, तो अगला शेयर है टाटा मोटर्स। कभी ये बिल्कुल नीचे की साइड में होता था, 350 से 400 रुपये से ऊपर जाता ही नहीं था। कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती थी। आज की डेट की बात करें, 787 रुपये के आसपास है, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस है। लगभग ऊपर से 25-30% ये नीचे की तरफ करेक्ट हो चुका है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए हाई, और हाई से सीधा सीधा गिर गिर के ये कितना नीचे तक आ गया, ये देख सकते हैं आप। 33% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी गिरावट भी हो गई है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अगर ये खबर मिल जाए कि आगे आने वाले टाइम में हमें दिक्कत हो सकती है प्रॉफिट बनाने में, रेवेन्यू बनाने के अंदर, रेवेन्यू बनाने में, तो उसके अंदर फिर गिरावट शुरू हो जाती है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी सही है, फेस आता है, आपको लगता है कि मार्केट भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। बिल्कुल सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मार्केट भागता ही रहेगा। ज़्यादातर काम मार्केट के अंदर गिरावट होती है, तेज़ी बनती है, ये सबसे ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर एक लेवल पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है मार्केट के अंदर। इतने सारे शेयर्स हैं जो हाई पर, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गिरावट भी अच्छी हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन दे रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाटा मोटर्स काम क्या करती है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, कि बहुत सारे लोग जानते नहीं है टाटा मोटर्स काम क्या करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बस बना के तैयार करती है, कार बना के तैयार करती है, साथ ही बात करें डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ भी बना के तैयार करती है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं लगती है। एक बार मैं आपको प्रॉफिट भी कंपनी का दिखा देता हूँ। दोस्तों, टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 1,05,000 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1,10,000 करोड़, 1,19,000 करोड़, अब देखिए कम हो गया, 1,08,000 करोड़ जून क्वार्टर में। अभी 1,01,000 करोड़ का रह गया। जी, क्यों रह गया? देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके का कंपनी काम करती है, लेकिन 12,159 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 15,000 करोड़, 17,000 करोड़ और 15,400 करोड़ ये कंपनी का है। उससे पहले देखेंगे 13,700 करोड़। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी, जो प्रीवियस दिखाई है उसको मेंटेन करके आगे की तरफ बढ़ रही है। अब देखते हैं कि आगे मेंटेन रहता भी है या नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी। एक बार एफआईडीएस का डेटा भी देख लेते हैं, ताकि उनको जानकारी मिल जाए। अब देखिए, एफआईएस की होल्डिंग होती थी 46, बीच में बढ़ गई, बढ़ा के अच्छी खासी बढ़ाया गया है। देखिए 46 से, और अब देखिए 46 से सीधा सीधा सितंबर क्वार्टर में 42% हो गया। ये दिक्कत वाली बात है। डीआईज ने, एफआईज ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, 18 से कितना हो गया, 20% हो गया। तो बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास कितना स्टेक है इस कंपनी का, 0.29%। पब्लिक के पास 20% तक हो गया। तो यहाँ पर एफआईडीआई सभी लोग धीरे धीरे करके माल बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सितंबर क्वार्टर तक का डेटा है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। ये कब तक का है? सितंबर क्वार्टर तक का डेटा है। चलिए, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें आप फोकस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।